नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हो? उम्मीद अच्छे होगे। मैं आपके सामने लेकर आ गया हूँ 2025 में जितनी भी नई वैकेंसी आने वाली हैं या कुछ वैकेंसी जो चल रही हैं, लेकर हाई स्कूल से इंटर वाले, ग्रेजुएशन वाले, लगभग सभी के लिए मैं आपके सामने वैकेंसी लेकर आ गया हूँ। सारी की सारी इन्फॉर्मेशन, क्या क्वालिफिकेशन है, क्या एज क्राइटेरिया है, क्या फीस है, क्या सिलेबस है, हर एक कैटेगरी के लिए, है ना। वीडियो थोड़ा शायद लंबा हो सकता है। सारी की सारी वैकेंसी की डिटेल मैं आपको एक ही वीडियो में देने वाला हूँ। तो इसलिए आप चाहे इंटर पास हो, चाहे हाई स्कूल, चाहे ग्रेजुएशन क्लियर कर रखा हो आपने, आप सभी के लिए बेहतरीन वीडियो साबित होकर रहेगा ये। और वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। पसंद आए तो लाइक कर देना। पहली बार चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे। ठीक है, चलिए करते हैं शुरुआत। सबसे पहले मैं जिक्र करता हूँ हाई स्कूल की वैकेंसी। सबसे पहले हम बात करते हैं एसएससी एमटीएस की। इसकी बात करते हैं भाई, एसएससी एमटीएस की बात करते हैं। 2025 में नई वैकेंसी आ गई है। कुल पद कितने हैं? तो 9500 टोटल वैकेंसी है। कितनी है भाई? कुल पद 9500 टोटल वैकेंसी है। ऑनलाइन फॉर्म स्टार्ट हो चुका है। क्या है लास्ट डेट, उन सब बात की हम बात करेंगे। लास्ट डेट क्या है और भाई फीस क्या है, एज लिमिट क्या है, सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, क्वालिफिकेशन, फॉर्म डेट, डॉक्यूमेंट, सारी की सारी इन्फॉर्मेशन मैं आपको यही बताऊंगा शॉर्ट में, जल्दी जल्दी। बहुत सारी वैकेंसी के बारे में आपसे बात करने वाला हूँ। सारी की सारी वैकेंसी को जल्दी से आप देख लेंगे। मैं अभी बात करने वाला हूँ किसकी? एसएससी एमटीएस रिक्रूटमेंट 2025 वैकेंसी, है ना। एसएससी एमटीएस भर्ती 2025 की हम बात कर रहे हैं। स्टाफ सिलेक्शन कमीशन ने वैकेंसी निकाली हुई है। फिलहाल पोस्ट का नाम क्या है? मल्टीटास्किंग स्टाफ। ये आप जानते ही हैं। ऑनलाइन फॉर्म भी 26 जून से शुरू हुए थे, 25 जुलाई इसकी लास्ट डेट है। अगर आप भरना चाहें तो भर सकते हैं 25 जुलाई। क्या है? 25 जुलाई 2025 इसकी लास्ट डेट है। इसलिए अगर आप हाई स्कूल पास हैं और एमटीएस की वैकेंसी देखना चाहते हैं तो भर दीजिए। टोटल पोस्ट 9560 है, इसलिए डरने वाली घबराने वाली कोई बात नहीं है। काफ़ी वैकेंसी है। अप्लाई मोड ऑनलाइन है। और कौन अप्लाई कर सकते हैं? मेल और फीमेल दोनों टाइप के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं, यानी लड़का और लड़की दोनों अप्लाई कर सकते हैं। और ऑल इंडिया में से आप कहीं से भी बिलोंग करते हो, आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। अच्छा, क्वालिफिकेशन क्या मांगिए? क्वालिफिकेशन मांगिए भाई साहब सिर्फ हाई स्कूल पास। क्या मांगिए? हाई स्कूल पास। अगर मैं सैलरी की बात करूं तो 5200 से शुरुआत होगी, यानी 5200 ग्रेड पे के हिसाब से 20,200 रुपये इसकी बेसिक सैलरी प्लस और जो अलाउंस है वो लगेंगे। कुल मिलाकर आपके अकाउंट में पहली सैलरी 30 से 35,000 के आसपास पर मंथ के हिसाब से आपके अकाउंट में आनी शुरू हो जाएगी। ये तो होगी सैलरी की बात। एज लिमिट की अगर हम बात करें तो कम से कम आपके 18 साल होनी चाहिए। और हाईएस्ट उम्र जो मांगी है भाई वो 30 साल तक मांगी है। प्लस एज रिलैक्सेशन वो कैटेगरी वाइज है ही, उसमें कोई दिक्कत वाली बात है ही नहीं। ठीक है, चलिए आगे आ जाओ। आगे क्या है? एप्लीकेशन फीस दे रखी है मात्र 100 रुपये है। किसको? जनरल और ओबीसी कैटेगरी के लिए। और एससी एसटी या पीडब्ल्यू के लिए कोई फीस नहीं है। ठीक है, आप फीस ऑनलाइन मोड में अप्लाई कर सकते हैं। और छोटी सी बात हम कर लेते हैं इसके बारे में, सिलेक्शन प्रोसेस की। तो भाई साहब आपका रिटर्न एग्जाम होगा, फिजिकल टेस्ट होगा। एग्जाम पैटर्न अगर आप चाहें तो आप देख लीजिए, मैं आपको दिखा देता हूँ क्या है एग्जाम पैटर्न। देखो, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं। पहले सेशन में आपका मैथमेटिक्स और रीजनिंग हो गया, जो कि है 20/60 का मतलब क्या है कि 20 क्वेश्चन मिलेंगे, है ना। और 20 क्वेश्चन आपके यहाँ से मिलेंगे। नंबर ऑफ क्वेश्चन मैक्सिमम मार्क, यानी एक क्वेश्चन आपका 3 नंबर का होगा, 20 क्वेश्चन 60 नंबर के होंगे। 20 क्वेश्चन 60 नंबर के होंगे। 20 क्वेश्चन 60 नंबर के होंगे। ठीक है, जनरल अवेयरनेस की हम बात करें तो 25 क्वेश्चन 75 नंबर के होंगे। और इंग्लिश की हम बात करें तो 25 क्वेश्चन 75 नंबर के होंगे। ठीक है, कुल मिलाकर ऊपर 40 क्वेश्चन 120 नंबर के होंगे, नीचे 50 क्वेश्चन 75 दूनी 150 नंबर के होंगे। यहाँ तक किसी को समस्या है? आप कहेंगे नहीं जी बिल्कुल कोई समस्या वाली बात नहीं है। टाइम की अगर हम बात करें तो 1 घंटा इन 40 क्वेश्चन करने के लिए मिलेगा। और 45 मिनट 45 मिनट मिलेंगे इन 40 क्वेश्चन को करने के लिए। और 45 मिनट मिलेंगे आपको इन 50 क्वेश्चन को करने के लिए। तो मैंने आपकी सारी बातें बता दी। ठीक है, और कुछ देख लेते हैं। फिजिकल के बारे में देख लो भी। फिजिकल के बारे में आपको बता देता हूँ। इसमें 1600 मीटर की रनिंग है। टाइम बहुत लंबा चढ़ा दिया, 15 मिनट का। ठीक है, फीमेल कैंडिडेट के लिए 1 किलोमीटर की रनिंग है, 20 मिनट में कंप्लीट करनी है। कोई बड़ी बात है ही नहीं। और अगर हम बात करें तो भाई साहब आपकी हाइट 157.5 सेंटीमीटर होनी चाहिए। मेल कैंडिडेट की बात कर रहा हूँ मैं। कितनी होनी चाहिए? 157। और चेस्ट होनी चाहिए 81 सेंटीमीटर, है ना। 5 सेंटीमीटर का फुलाम मांगा। और फीमेल की अगर हम बात करें तो 152 सेंटीमीटर आपकी हाइट होनी चाहिए। कितनी? 152 सेंटीमीटर हाइट हो। और वजन हो आपके अंदर 48 किलो। कितना हो? 48 किलो आपके अंदर वजन हो। ठीक है, चलिए अगली भर्ती की तरफ बढ़ते हैं। अगली भर्ती आ जाओ यहाँ।
अभी हमने बात की किसकी, हाई स्कूल वालों की। अब बात कर ले थोड़ा सा 12th और ग्रेजुएशन वालों की। एक वैकेंसी ये है पीडब्ल्यूडी भर्ती विभाग 2025। 12th पास अगर आप हैं या ग्रेजुएशन आप अगर कर चुके हैं तो भाई साहब आपके लिए पीडब्ल्यूडी ने वैकेंसी निकाल दी है। पोस्ट है 8500 से ऊपर। कितनी है आप कहेंगे, 8500 से ऊपर। कितनी है जी, 8500 से ऊपर आपकी पोस्ट है और वेतन रहने वाला है 25,000 प्लस। ऑनलाइन फॉर्म स्टार्ट हो गए। सिलेक्शन प्रोसेस की हम बात कर लेते हैं। इस वैकेंसी की पीडब्ल्यूडी भर्ती 2025 की हम बात कर रहे हैं। चलिए भाई देख लीजिए, है ना, जल्दी से इसको समझा देता हूँ। देखो, कार्यालय मुख्य अभियंता राष्ट्रीय राजमार्ग परिक्षेत्र, यही कहाँ से, लोक निर्माण विभाग, प्लॉट नंबर 2728 अरेरा हिल्स भोपाल। विशेष अभियान के तहत निःशक्त जनों के सहायक हेतु विज्ञापन एक भर्ती निकाली गई है। क्या है ये भर्ती, इसको भी देख लो क्या क्या चीज़ें दी गई हैं। हम बात करने वाले इसके ऑर्गेनाइजेशन की। ऑर्गेनाइजेशन जो इस भर्ती कर रहा है वो है पीडब्ल्यूडी यानी पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट। पीडब्ल्यूडी पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट, ठीक है। स्टेनोग्राफर की और क्लर्क की वैकेंसी है। एमटीएस की यानी मल्टीटास्किंग स्टाफ की वैकेंसी है। असिस्टेंट जूनियर की वैकेंसी है। इंजीनियर की भी वैकेंसी है। नर्स और सुपरवाइजर की वैकेंसी है। और किसकी है तो भाई साहब लाइब्रेरियन की है, कंप्यूटर ऑपरेटर की है, केस वर्कर की है, पियोन की और ड्राइवर की है। कुल मिलाकर यहाँ आपको देख के पता चल गया होगा कि सभी कैटेगरी के लिए वैकेंसी अवेलेबल है। ड्राइवर है, पियोन है, केस वर्कर है, कंप्यूटर ऑपरेटर है, लाइब्रेरियन है, और कौन कौन है भाई, स्टेनोग्राफर है, क्लर्क है, एमटीएस है, असिस्टेंट जूनियर है, इंजीनियर, नर्स है, सुपरवाइजर है। ये सारी की सारी वैकेंसी इन सारी की सारी पोस्ट के लिए यहाँ पर अवेलेबल है। अच्छा, टोटल वैकेंसी की अगर हम बात करें तो भाई साहब टोटल वैकेंसी 8500 है। और कौन अप्लाई कर सकता, आप पूरे इंडिया के अंदर से कहीं से भी हो और कोई भी हो, यानी मेल या फीमेल दोनों टाइप के कैंडिडेट इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। इसलिए कहीं भी कोई दिक्कत वाली बात है ही नहीं, है ना। एज लिमिट की अगर हम बात करें तो आपकी उम्र कम से कम 18 साल होनी चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा 45 वर्ष होनी चाहिए। एज रिलैक्सेशन है ही, वो आपको पता है। ओबीसी कैटेगरी के लिए 3 साल का मिल जाता है, एससी और एसटी कैटेगरी के लिए 5 साल का मिल जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि ओबीसी कैटेगरी वाले 48 साल की उम्र तक भर सकते हैं और एससी और एसटी कैटेगरी वाले 50 साल की उम्र तक भर सकते हैं फॉर्म को, ठीक है। अब आगे आ जाओ। अब आगे क्या है, पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट रिक्रूटमेंट 2025। सैलरी की अगर हम बात करें तो भाई 25,000 से शुरुआत होकर 60,100 रुपये तक पहुंचेगी। और इस फॉर्म को भरने के लिए कोई भी एप्लीकेशन फीस नहीं है। कुल मिलाकर बात यह है, अगर आप इस फॉर्म को अप्लाई करते हैं तो कोई भी एप्लीकेशन फीस नहीं है और सैलरी आपकी 25,000 से शुरुआत होकर 60,100 रुपये तक जाएगी। एजुकेशन क्वालिफिकेशन की हम बात करें तो भाई साहब कैंडिडेट शुड हैव पास 10, 12th और ग्रेजुएशन फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड और यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूट। इंपॉर्टेंट डेट हम अभी देख लेते हैं। ये क्या कह रहा, ये कह रहा कि भाई कैंडिडेट हाई स्कूल पास हो, इंटर पास हो या ग्रेजुएशन पास हो। वो अलग अलग कैटेगरी की जो वैकेंसी है उन अलग अलग के हिसाब से डिपेंड करेगा। जैसे पियोन की और ड्राइवर की वैकेंसी आई है तो वह 10th पास चल जाएगा, ठीक है। आगे आ जाते हैं, पीडब्ल्यूडी की सिलेक्शन प्रोसेस देख लें। सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, सिलेक्शन प्रोसेस ये है कि भाई आपका रिटर्न एग्जाम होगा, कुछ जगह इंटरव्यू भी होगा, ठीक है। अगर आप ड्राफ्टमैन के लिए अप्लाई करना चाह रहे हैं तो आपका रिटर्न एग्जाम होगा, प्रैक्टिकल टेस्ट होगा। क्लर्क के लिए आप अप्लाई करना चाहें तो आपका सिर्फ रिटर्न एग्जाम होगा और साथ में होगी भाई टाइपिंग टेस्ट। क्लर्क के लिए रिटर्न एग्जाम और साथ में होगा टाइपिंग टेस्ट। और पियोन की अगर हम बात कर लेते भाई साहब तो डायरेक्ट मेरिट लगेगी, इसके लिए कहीं कहीं रिटर्न एग्जाम भी होगा, ठीक है। आप चाहें तो अप्लाई कर सकते हैं। आगे आ जाओ। आगे क्या दे रखा भी, सिलेबस दे रखा। रिटर्न एग्जाम के लिए जेई या एई का सिलेबस क्या है, जनरल नॉलेज आएगी, जनरल इंग्लिश या हिंदी कोई सी भी एक सब्जेक्ट ले लेना, है ना। रीजनिंग और एप्टीट्यूड यानी रीजनिंग भी आएगी 20 क्वेश्चन। 20 क्वेश्चन आपके इंग्लिश या हिंदी का आएंगे, 20 आएंगे जनरल नॉलेज के। और टेक्नीशियन सब्जेक्ट जैसे कि सिविल या इलेक्ट्रिकल या मैकेनिकल, इन सब्जेक्ट में से 20-40 क्वेश्चन आएंगे। कुल मिला के 100 क्वेश्चन होंगे, 100 ही नंबर के होंगे, है ना। एक क्वेश्चन 1 नंबर का होगा। इस तरीके से जी के भी 20 नंबर की होगी, है ना। और आपकी इंग्लिश या हिंदी 20 नंबर की होगी, रीजनिंग भी 20 नंबर की होगी और टेक्निकल सब्जेक्ट भी आपका 20 नंबर का होगा। कुल मिला के 100 नंबर का एग्जाम होना और 100 ही नंबर का पेपर हो गया आपके सामने। अच्छा, क्लर्क के लिए सिलेबस देख लो। अगर आप चाहते हैं भी क्लर्क में अप्लाई करना तो क्लर्क के लिए जीके और करंट अफेयर आएगी 25 क्वेश्चन। 1 नंबर का 1 क्वेश्चन होगा, यानी 25 नंबर की तो होगी आपकी जीके करंट अफेयर। और 25 ही क्वेश्चन आएंगे आपके हिंदी या इंग्लिश के। 1 क्वेश्चन 1 नंबर का होगा, यानी 25 नंबर की होगी आपकी इंग्लिश या हिंदी। ऐसे ही 25 क्वेश्चन दे रखे हैं इन्होंने रीजनिंग के और 1 क्वेश्चन आपका 1 नंबर का होगा, तो 25 ही नंबर की होगी आपकी रीजनिंग। और कंप्यूटर की अगर टाइपिंग की बात करें तो 25 क्वेश्चन कंप्यूटर के होंगे और 1 नंबर का 1 क्वेश्चन होगा, यानी 25
नंबर का ही कंप्यूटर होगा। कुल मिला के 25 दूनी 50, 3 75, चौका 100, यानी 100 क्वेश्चन होंगे, 100 ही नंबर के होंगे, है ना। कोई दिक्कत वाली बात है यहाँ पर? तो आप कहेंगे नहीं जी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। फॉर्म भरने की जो लास्ट डेट है वो 15 अगस्त 2025 है। आप अगर इंटरेस्टेड कैंडिडेट हैं तो आप जाइए और अप्लाई कर दीजिए। और अगर कोई आपके साथ का कैंडिडेट इंटरेस्टेड हो तो आप उसके पास इस वीडियो को शेयर कर देंगे फटाफट से, बिना कोई देरी किए। अच्छा, आगे मैं आपको एक बेहतरीन वाली वैकेंसी की तरफ ले चलता हूँ। एक वैकेंसी ये है, दिल्ली जेल वार्डन की वैकेंसी, नई दिल्ली 2025 में। कौन अप्लाई कर सकता है इस पर हम बात करेंगे। एज, सिलेबस, क्वालिफिकेशन, सिलेक्शन प्रोसेस और टोटल पोस्ट क्या है वो इसको हम बात करेंगे। दिल्ली जेल वार्डर, है ना, जेल में वार्डर की वैकेंसी आ गई। कहाँ पर? दिल्ली में। क्या क्या है? क्वालिफिकेशन हम सारी बात करेंगे। टोटल पोस्ट भाई 2200 से प्लस है। सिलेबस क्या रहने वाला, क्वालिफिकेशन क्या और सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, ये सारी की सारी चीज़ें मैं आपको अभी यहीं बता दूंगा। बता दूँ? आप कहेंगे जी बता दो, कहेंगे बता दो, ठीक है। वीडियो पसंद आया तो लाइक कर दो भाई, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दो। सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया चैनल को तो कर दीजिए। दिल्ली जेल वार्डर 2025 में जो वैकेंसी आई हुई है, इंपॉर्टेंट डेट की अगर हम बात करें, पहली बात तो ये है कि सिर्फ मेल के लिए है। किसके लिए है? ये सिर्फ मेल कैंडिडेट के लिए है। अप्लाई फॉर्म जो है वो 8 जुलाई 2025 से स्टार्ट हो चुके हैं फॉर्म, और लास्ट डेट रहेगी 7 अगस्त 2025। आप अगर इंटरेस्टेड हो तो जाइए इस फॉर्म को भर दीजिए। एज मांगी है इसमें 18 साल से 27 साल, और सैलरी रहेगी 21,700 से बेसिक पे। 21,700 बेसिक पे का मतलब ये है कि आपके टीए, डी और बाकी बहुत सारे अलाउंस मिलने के बाद आपकी पहली सैलरी 35,000 से ऊपर, यानी 40,000 के आसपास आके आपके अकाउंट में पड़ेगी, ठीक है। क्वालिफिकेशन की हम बात करें तो सिर्फ आप 12th पास होने चाहिए, और फीस है जी मात्र 100 रुपये। कितने रुपए है? तो आप कहेंगे फीस है जी मात्र 100 रुपये, ठीक है। कौन सी वैकेंसी है? तो ये वैकेंसी है आपकी दिल्ली जेल वार्डर की। आगे आ जाते हैं, दिल्ली जेल वार्डर के पैटर्न क्या है। तो मैं आपको बता दूं, मैथ 40 क्वेश्चन आएंगे और एक क्वेश्चन 1 नंबर का होगा, यानी 40 नंबर का तो हो गया इसमें मैथ। और रीजनिंग 40 क्वेश्चन होंगे, एक क्वेश्चन 1 नंबर का होगा, यानी 40 नंबर की हो जाएगी रीजनिंग। ऐसे इंग्लिश 40 क्वेश्चन होंगे और एक क्वेश्चन 1 नंबर का होगा, तो 40 नंबर की इंग्लिश होगी और 40 की होगी हिंदी। यानी आपको दोनों ही लैंग्वेज मिलेंगी यहाँ पर, इंग्लिश भी और हिंदी भी। ऐसा नहीं है कि आप या तो इंग्लिश चूज कर लो या हिंदी, ना, इंग्लिश और हिंदी दोनों ही आएंगी, ठीक है। जी के 40 क्वेश्चन, 1 नंबर का 1 क्वेश्चन, यानी 40 नंबर के। कुल मिला के 200 क्वेश्चन 200 नंबर के होंगे। टोटल टाइमिंग मिलेगा आपको 2 घंटे का, और नेगेटिव मार्किंग होगी आपकी 0.25 अंक की, यानी नेगेटिव 1/4 की होगी। इसका मतलब आप जानते हैं कि अगर आपने 4 क्वेश्चन गलत कर दिए तो एक सही वाला भी ले डूबेगा। अगर आपने 4 क्वेश्चन गलत कर दिए तो एक सही वाला क्वेश्चन भी उसको ले डूबेगा। इसमें डिटेल में जो सिलेबस है वो बाद में जानेंगे, पहले फिजिकल की बात कर लेते हैं थोड़ी सी। सिलेबस जानना हो तो आप मुझे कमेंट कर दीजिए, बाद में बता दूंगा। हाइट एक 70 सेंटीमीटर मांगी है, कितनी? एक 70 सेंटीमीटर मांगी है, और चेस्ट मांगी है 81 से 85, यानी 81 आपकी नॉर्मल हो, फिर आपके बाद 85 हो जाए, ये आपकी चेस्ट मांगी है। अच्छा, फिजिकल एंडोरेंस टेस्ट में क्या बोला है? 1600 मीटर की दौड़ है, 6 मिनट का टाइम है। भाई साहब 1600 मीटर की दौड़ है, 6 मिनट का टाइम है, टाइम कम है। अगर आप चाहते तो आपको यहाँ पे दौड़ सही से लगानी पड़ेगी। अच्छा, दोज हु क्वालिफाई इन द रेस शैल बी फर्दर एलिजिबल टू अपीयर इन द फॉलोइंग टेस्ट। उसके बाद आपका भाई साहब 13 फीट लॉन्ग जंप है, यानी 13 फीट लंबी कूद है, और 3 फुट 9 इंच ऊंची कूद है। अगर आप ये फिजिकल कंप्लीट कर लेते हैं, अगर आप रनिंग कंप्लीट कर लेते हैं 6 मिनट के अंदर 1600 मीटर दौड़ अगर आप कंप्लीट कर लेते हैं भाई साहब, तो आपको 13 फीट की तो ऊंची कूद, लंबी कूद, और 3 फुट 9 इंच की ऊंची कूद करनी पड़ेगी, जिसमें आपको 3 चांस मिलेंगे। ये होगी फिजिकल की बात। सिलेबस की हम बात किसी और वीडियो में करेंगे डिटेल में। अगर आप अभी जानना चाहें तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता दो, मैं आपको पूरा सिलेबस इसका आपके सामने ले आऊँगा। अच्छा, ग्रेजुएशन वालों के लिए एक बेहतरीन वैकेंसी ये रही, क्या है? IBACIO भर्ती 2025। भाई IBACIO भर्ती 2025, ये बड़ी न्यूज आ गई है आपके सामने। टोटल पोस्ट कितनी है इसकी मैं बात कर लेता हूँ, और पे स्केल क्या है ये हम बात कर लेंगे। बड़ी खुशखबरी है आप सभी के लिए। क्या है खुशखबरी? IBACIO रिक्रूटमेंट 2025 में नोटिफिकेशन आ गया है। क्या है नोटिफिकेशन, हम बात कर लेते हैं। इंटेलिजेंस ब्यूरो में वैकेंसी आई है, यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने ये वैकेंसी निकाली है। पोस्ट है आपकी असिस्टेंट सेंट्रल इंटेलिजेंस ऑफिसर की, यानी ACIO ग्रेड 2 एग्जीक्यूटिव की। ये भाई साहब आपकी वैकेंसी है। अच्छा, इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी ले लेते हैं। टोटल वैकेंसी कितनी है, तो आप कहेंगे 3,770 है।
3,717 टोटल वैकेंसी है। और यूआर कैटेगरी के लिए 1537 है, ओबीसी के लिए 946 है, कोई बात नहीं है। एससी कैटेगरी के लिए 566 है और एसटी के लिए 226 है और ईडब्ल्यूएस के लिए 442 वैकेंसी है। कैटेगरी वाइज मैंने आपको वैकेंसी बता दी है, ठीक है। अच्छा, क्वालिफिकेशन की हम बात कर लेते हैं। पहले बात कर लेते हैं इंपॉर्टेंट डेट की। जो आपका इसका जो नोटिफिकेशन है वो 14 जुलाई 2025 को रिलीज हुआ है और जो इसका नोटिफिकेशन रिलीज होने वाला पूरा फुल डिटेल के साथ, तो भाई साहब वो 19 जुलाई 2025 को होगा और ऑनलाइन एप्लीकेशन आपको 19 जुलाई 2025 से ही स्टार्ट हो जाएंगे और लास्ट डेट रहेगी 10 अगस्त 2025 रात को 11:59 पर ये वेबसाइट बंद हो जाएगी। क्या तारीख में? 10 अगस्त 2025 में। उसके बाद होगा टीयर 1 के एग्ज़ाम डेट का अनाउंसमेंट। इसकी टीयर 1 की एग्ज़ाम डेट का अनाउंसमेंट होगा। इसके बाद एलिजिबिलिटी की अगर हम बात करें, अगर आप आईबी में जाना चाहते हैं और ग्रेजुएशन आप क्वालिफाई कर चुके हैं तो आपके लिए बहुत ही बेहतरीन मौका है। क्वालिफिकेशन क्या है? ग्रेजुएशन फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। आप सिर्फ ग्रेजुएशन होनी चाहिए, किसी भी यूनिवर्सिटी से होनी चाहिए, बीए, बीएससी, बीकॉम कुछ भी कर रखा हो तो आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। अच्छा, डिस्क्राइबल बेसिक कंप्यूटर नॉलेज आपको पता हो। और एज लिमिट की हम बात करें तो भाई 10 अगस्त 2025 को एज की काउंटिंग होगी। आपकी उम्र 18 साल से लेकर 27 साल के बीच होनी चाहिए। कितनी? 18 साल से लेकर 27 साल के बीच होनी चाहिए। और एज रिलैक्सेशन मिलेगा ही। ओबीसी कैटेगरी को 3 साल के लिए, एससी एसटी कैटेगरी को 5 साल के लिए। कुल मिलाकर ये बात होगी कि अगर आप ओबीसी कैटेगरी से हैं तो 18 साल से 30 साल तक इस फॉर्म को भर सकते हैं और एससी या एसटी कैटेगरी से हो भाई साहब तो आप 18 साल से 8 5 13 सॉरी 27 7 5 12 यानी 32 साल की उम्र तक आप इस फॉर्म को भर सकते हैं, ठीक है। आगे आ जाओ। एप्लीकेशन फ़ीस की हम बात करें तो भाई एप्लीकेशन फ़ीस जो है सभी कैंडिडेट के लिए 550 रुपये है। कितनी है? 550 रुपये है। लेकिन मेल कैंडिडेट कौन सी कैटेगरी के? यूआर कैटेगरी के और ओबीसी कैटेगरी के। यूआर यानी अनरिजर्व और ईडब्ल्यूएस और ओबीसी कैटेगरी के लिए 650 रुपये है। 550 तो सबको देने, 100 रुपये एक्स्ट्रा चार्ज देना। किसको? यूआर को, ईडब्ल्यूएस को और ओबीसी को। फीमेल कैंडिडेट को कोई पैसा नहीं देना, यानी 550 रुपये देने। और एससी कैटेगरी हो चाहे एसटी कैटेगरी हो, चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, एससी या एसटी कैटेगरी का कोई मेल हो या फीमेल हो, उन्हें सिर्फ 550 रुपये देने हैं, ठीक है। आगे आ जाओ। पे स्केल की अगर हम बात करें, किसकी? पे स्केल की अगर हम बात करें तो भाई मेरे लेवल 7 है। इसका 44,900 से शुरुआत होकर 1,52,400 तक की जाएगी, प्लस अलाउंस है। कुल मिला के यह है, अगर आपकी जॉब लग जाती है तो लगभग 1 लाख के आसपास आपको सैलरी मिल जाएगी शुरुआत में ही, सारे भत्ते वगैरह लगा के। क्योंकि देखो स्पेशल सिक्योरिटी अलाउंस भी इसमें दे रखा है जो कि 20% ऑफ बेसिक पे है ना, ठीक है। और अदर पार्क्स वो अलग है। चलो अब आगे आ जाते हैं। क्या है आगे? आगे दे रखा है सिलेक्शन प्रोसेस। टीयर 1 में क्या है? ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होंगे, इंग्लिश, रीजनिंग, न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड और भाई साहब जनरल स्टडी, करंट अफेयर्स। और टोटल क्वेश्चन होंगे 100 और एक क्वेश्चन 1 नंबर का होगा, यानी 100 नंबर के 100 क्वेश्चन हो गए। टाइम मिलेगा 60 मिनट यानी कि 1 घंटा। 1 घंटे में आपको 100 क्वेश्चन करने हैं। 0.25 की नेगेटिव मार्किंग है। 0.25 का मतलब आप जानते हैं 1/4, यानी 4 क्वेश्चन अगर आपने गलत कर दिए तो एक सही को भी ये ले मरेगा, ले डूबेगा। अच्छा, टीयर 2 की हम बात करें तो इसमें थोड़ा सा लिखित रूप का क्वेश्चन आएगा, जैसे कि आपको एक तो एस से लिखना 30 नंबर का, प्लस इंग्लिश कंप्रिहेंशन आएगी और कुछ प्राइसेस आएंगे जो कि 20 नंबर के होंगे और एक टाइम मिलेगा आपको 1 घंटे का। उसके बाद जब आप इसे भी क्वालिफाई कर देते हैं, इसे भी क्वालिफाई कर देते हैं, तब आता है आपका टीयर 3 का नंबर जो कि है इंटरव्यू। और इंटरव्यू आप क्रॉस करेंगे और सिलेक्शन ले लेंगे किसमें? इंटेलिजेंस ब्यूरो में, ACIO पोस्ट के लिए। अच्छा, अगर आप चाहें अप्लाई करना कहाँ से करेंगे तो मैं आपको बता दूं, इसकी ऑफिशियल वेबसाइट ये है https://www.hmha.gov.in। आप इस वाली वेबसाइट पर जाइए। कितनी तारीख में? 19 जुलाई 2025 को इस वेबसाइट पर जाइए और फॉर्म को अप्लाई कर दीजिए। नोट कुछ दे रखा है, क्या दे रखा है? डिटेल्ड नोटिफिकेशन PDF विल बी अवेलेबल ऑन 19 जुलाई 2025, है ना, कि 19 जुलाई 2025 को वेबसाइट पर डिटेल्ड नोटिफिकेशन की PDF आ जाएगी। आप अगर चाहें तो डिटेल में सारी इन्फॉर्मेशन वहाँ से पढ़ सकते हैं और फॉर्म को फिर अप्लाई कर दीजिएगा, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत वाली बात है? आप कहेंगे नहीं है। अच्छा, आगे एक और वैकेंसी की बात कर लेते हैं। इसकी बात कर लें, एक और वैकेंसी की।
पोस्टमैन की। इसकी है भाई पोस्टमैन भर्ती की हम बात कर लेते हैं। नई वैकेंसी 2025 परमानेंट वैकेंसी, परमानेंट भर्ती है ना। टोटल पद आपके 45,000 से ऊपर है। कितने? 45,000 से ऊपर है। योग्यता, उम्र सीमा, ऑनलाइन फॉर्म की तिथि, सिलेक्शन प्रोसेस, डॉक्यूमेंट्स, ये सारी चीज़ हम इसी वाली वीडियो में जान लेंगे। क्या क्या योग्यता क्या मांगी है, उम्र सीमा क्या है, ऑनलाइन फॉर्म की तिथि क्या है, सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, डॉक्यूमेंट्स क्या क्या मांगे हैं, ये सारी की सारी चीज़ें मैं आपको बता दूंगा। और कौन कौन सी पोस्ट के लिए वैकेंसी आई हुई है ये बात भी मैं आपको इसी वीडियो में बताता हुआ चलूँगा लगे हाथ। ठीक है, चलिए करते हैं शुरुआत। कर दें शुरुआत। द इंडियन पोस्टल डिपार्टमेंट ऑपरेटिंग अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन रेगुलरली कंडक्ट रिक्रूटमेंट ड्राइवर्स टू फिल वर्सेस पोजीशंस अक्रॉस इट्स एक्सटेंसिव नेटवर्क एज ऑन जनवरी 2025 से। भाई साहब जनवरी में निकला था नोटिफिकेशन। ठीक है, अभी भी इसके फॉर्म भरे जा रहे हैं। करंट वैकेंसी कितनी किस में दे रखी है? ग्रामीण डाक सेवा में यानी GDS में है वैकेंसी। द डिपार्टमेंट हैज अनाउंस्ड ओवर 3,000 वैकेंसी, 30,000 वैकेंसी, यानी GDS की 30,000 वैकेंसी है। 30,000 वैकेंसी किसकी है? GDS की है, इंक्लूडिंग ब्रांच पोस्ट मास्टर। इसमें पोस्ट मास्टर भी ब्रांच के अवेलेबल हैं, शामिल किए गए, और असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर को भी शामिल किया गया। कुल मिला के GDS में GDS प्लस ब्रांच पोस्ट मास्टर और असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर, इन तीनों को मिलाकर ये वैकेंसी है कितनी है? 30,000। टोटल वैकेंसी कितनी है? 30,000। पोस्टमैन एंड मेल गार्ड की हम बात करें तो अप्रोक्सीमेटली 10,000 वैकेंसी है पोस्टमैन की और 3,000 वैकेंसी है मेल गार्ड की। पोजीशन आर ओपन। पोस्टमैन आर द रिस्पॉन्सिबल फॉर द मेल डिलीवरी इन द अर्बन एंड रूरल रिकॉग्नाइज्ड रीजन्स, व्हाइल मेल गार्ड्स ओवरसी द सिक्योरिटी ऑफ मेल ड्यूरिंग ट्रांजिट। देखो, जो इनका काम होता है वो पोस्टमैन आर रिस्पॉन्सिबल मेल डिलीवरी इन द अर्बन और रूरल रीजन। तो जो पोस्टमैन का जो काम है वो शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में जो मेल आते हैं, जो पोस्ट आते हैं, जो डाक आते हैं, उन्हें भेजने का काम है ना। उन्हें सही से बंटवाने का काम है, उन्हें सही से अपनी जगह पहुंचाने का काम है। अच्छा, आगे हम बात कर लेते तीसरी जगह है इसमें, वो है MTS यानी कि मल्टीटास्किंग स्टाफ की। और ये कितनी वैकेंसी है भाई? MTS की 2,000 वैकेंसी है। कितनी है? 2,000 वैकेंसी है। और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की हम बात करें तो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन आ मिनिमम ऑफ 10th ग्रेड पास। अगर आप हाई स्कूल पास हैं तो आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। और आपकी उम्र होनी चाहिए 18 से 40 साल के बीच। 18 से 40 साल के बीच आपकी उम्र होनी चाहिए, तो आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। एप्लीकेशन प्रोसेस की अगर हम बात करें तो भाई ऑनलाइन फॉर्म भरे जा रहे हैं। इंटरेस्टेड कैंडिडेट आप अप्लाई कर सकते हैं इंडिया पोस्ट GDS ऑनलाइन पर जाकर। इंडिया पोस्ट GDS ऑनलाइन पर जाकर आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। सिलेक्शन प्रोसीजर की हम बात करें तो सिलेक्शंस आर परमानेंटली बेस्ड ऑन मेरिट। भाई साहब सॉरी, जो सिलेक्शन प्रोसेस है, जो सिलेक्शन है वो आपके मेरिट पर बेस्ड होगा। यानी आपकी हाई स्कूल में जो मेरिट है उसके हिसाब से कट ऑफ लगेगी। अगर आप उसमें आते हैं, उसके अंदर कवर करते हैं तो आपका सिलेक्शन होता है, नहीं होते हैं तो आप फिर बाहर रह जाते हैं। ठीक है, चलिए थोड़ी सी बात और कर लेते हैं इसके बारे में। करेक्शन विंडो भी ओपन होगा, कोई बात नहीं है। अच्छा, इंडिया पोस्ट GDS ऑनलाइन फॉर्म जो है वो सैलरी स्ट्रक्चर देख लेते हैं। अगर आप ग्रामीण डाक सेवा के लिए अप्लाई करते हैं तो 12,000 से 14,500 रुपये पर मंथ सैलरी आपको मिलती है। अच्छा, ब्रांच पोस्ट मास्टर के लिए अप्लाई करते हैं तो 12,000 से 15,000 रुपये सैलरी पर मंथ पड़ेगी। और असिस्टेंट ब्रांच मैनेजर पोस्टमैन के लिए 10,000 से 12,000 सैलरी है। और पोस्टमैन या मेल गार्ड के लिए 21,700 से 69,100 रुपये पर मंथ है। भाई साहब यहाँ सैलरी बड़ी भयंकर है। और मल्टीटास्किंग स्टाफ के लिए 18,000 से 56,900 तक की सैलरी है। तो सैलरी कोई दिक्कत वाली बात नहीं, सैलरी तो अच्छी खासी है। बस दिक्कत यह है कि सिलेक्शन हो जाना चाहिए। और सिलेक्शन लेने के लिए आपको क्या करनी पड़ेगी? मेहनत करनी पड़ेगी। अगर आप अभी छोटे बच्चे हैं और अभी आपने हाई स्कूल वगैरह पास नहीं किया है तो मैं आपसे हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट यही करूँगा कि मेहनत के साथ अपनी हाई स्कूल में बेहतरीन परसेंटेज बनाइए। कम से कम कुछ भी नहीं है तो पोस्टमैन की तो वैकेंसी ले ही लोगे। ठीक है, चलिए फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में और इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए आपसे चाहता हूँ मैं विदा, है ना। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कर लीजिए, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।